हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रत्यूष और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी दोनों बिल्कुल सेम होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, मैंने YouTube पे कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर जो सरकारी नौकरी और जो प्राइवेट नौकरी है उनके बीच में एक वर्सेस करके कंपैरिजन किया जाता है कि सरकारी वर्सेस प्राइवेट नौकरी, जैसे कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और अगर आप एक फील्ड में जाओगे ना तो आप कुछ ऐसा कर दोगे ना जो कि आप दूसरे फील्ड में जाके नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कई साल इंडिया में प्राइवेट नौकरी करी है और मेरे कुछ दोस्तों ने सरकारी नौकरी भी करी है और उनसे बात करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि देखो, जो सरकारी नौकरी होती है ना और जो प्राइवेट नौकरी होती है, असल में वो ना एक इक्वल टू के इक्वेशन पे चलती है कि मतलब सरकारी नौकरी इज इक्वल टू प्राइवेट नौकरी, ना कि वर्सेस के रिलेशन पे कि सरकारी नौकरी वर्सेस प्राइवेट नौकरी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आप प्राइवेट नौकरी के भी फ़ायदे ले सकते हो, मतलब जो काम प्राइवेट नौकरी वाला करता है आप वो कर सकते हो, और अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो जो काम सरकारी वाला कर सकता है आप वो सब सेम कर सकते हो, कोई अंतर नहीं है दोनों में। ठीक है, तो आओ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिन पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अक्सर ऐसे कई लोगों को देखते हैं, कई यूथ को देखते हैं जो कि अपने ज़िंदगी के कई साल सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन में बर्बाद कर देते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी ही सक्सेस का एकमात्र अल्टीमेट एंड गोल है और अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो हमारा करियर बर्बाद है। उन लोगों को ये सिखाया जाता है कि जो प्राइवेट नौकरी होती है वो बर्बाद होती है, उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कोई जॉब स्टेबिलिटी नहीं होती, आप कभी भी फायर हो सकते हो और कोई ग्रोथ भी नहीं होता, धक्के खाने पड़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि वो इस वीडियो को देख सकें और अगर उनकी किसी कारणवश सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, 2 साल की प्रिपरेशन हो कर ली, 3 साल की प्रिपरेशन कर ली और अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो कैसे वो प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं और प्राइवेट नौकरी में वो सारे काम कर सकते हैं जो कि सरकारी नौकरी में किया जा सकता है और उनको मतलब बाद में गिल्टी भी फील ना हो कि अरे मैंने कभी सरकारी नौकरी नहीं करी। ठीक है, तो अब मैं उन पॉइंट्स को धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने लिखे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ना फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है कि कैसे सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी के बराबर होती है, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और मुझे लगता है कि सिर्फ एक वीडियो में इसको कंपाइल करना इजी नहीं होगा, इसलिए ये एक सिंगल वीडियो ना होके एक सीरीज़ ऑफ वीडियो होने वाली है। जिस तरह से मैंने कॉर्पोरेट मजदूर सीरीज़ पर वीडियो बनाई, उसी तरीके से अब मैं एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं ये बताऊँगा कि कैसे प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी बराबर होती है। तो ये सीरीज़ की पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो और प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो आपका जो आउटपुट आएगा काम का, उसमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, और अगर काम का आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब कि आपकी नौकरी में भी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी पॉइंट बता देता हूँ कि जो जल्दी खत्म हो जाएगा, वो ये है ना कि यूजुअली सरकारी नौकरी को बेटर क्यों समझा जाता है। ठीक है, तो देखो, सरकारी नौकरी की एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है जो कि आपको प्राइवेट में नहीं मिलती है, वो ये होती है ना कि जो सरकारी नौकरी है अगर आपने वो कम एज में क्लियर कर ली तो आपको कम एज में ही ना काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था एक ऐसे आदमी की जिसने इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम क्लियर किया था और उसकी रेलवे में पोस्टिंग हुई थी। तो उसने ये बताया था कि जब उसकी इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर करने के बाद रेलवे में पोस्टिंग हुई थी तो उसकी पहली पोस्टिंग में उसको 1100 लोगों का स्टाफ हैंडल करने के लिए दिया गया था। 1100 एक बहुत ही बड़ा नंबर है और आई थिंक प्राइवेट नौकरी में वो दिन आप देखो कि एक फ्रेशर मतलब 1100 लोगों का स्टाफ हैंडल करे, शायद ही बहुत कम लोग उस चीज़ को हासिल कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा प्राइवेट नौकरी में नहीं होता है कि मतलब कोई आदमी 1100 या 2000 का स्टाफ हैंडल नहीं करता है, लेकिन प्राइवेट में एक हायरार्की चलती है, आपको स्टार्टिंग जीरो से ही करनी पड़ती है। प्राइवेट में ऐसी कोई एंट्री नहीं होती है जैसे कि कोई आपने एग्जाम क्लियर कर लिया और एकदम से आपको बहुत बड़ा जंप दे दिया और सीधा आपको सीईओ के लेवल देती है, लेकिन सरकारी में ऐसा नहीं होता। सरकारी में एक छोटा सा मतलब एक यूपीएससी लेवल टाइप एग्जाम्स होते हैं जिसको अगर आप क्लियर कर लो तो आप डायरेक्ट ऑफिसर बन जाओगे। बस ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि सरकारी में तो है लेकिन प्राइवेट में नहीं है। अब हम उस पॉइंट पे चलते हैं कि कैसे जो सरकारी नौकरी है और जो प्राइवेट नौकरी है वो बिल्कुल बराबर है, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है,
तो यूजुअली हमारे समाज में ये समझा जाता है कि जो सरकारी नौकरी करता है उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है और जो प्राइवेट नौकरी करता है उसको कम इज्जत मिलती है, क्योंकि जो सरकारी नौकरी होती है वो बेटर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको समाज में ज़्यादा इज्जत मिलती है और प्राइवेट नौकरी वालों को कम इज्जत मिलती है। और इसी सोच के पीछे ना बहुत सारे लोग कई साल तक सिर्फ सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करते रहते हैं और उनको ये लगता है कि जब हम सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो ही हमें इज्जत मिलेगी और अगर हम प्राइवेट नौकरी में जाएंगे तो हमें इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को मैं अभी क्लियर करता हूँ। तो देखो, जो समाज है ना और जो हमारा सोसाइटी है उसने कभी भी ना नौकरी की इज्जत नहीं करी। हमारा जो समाज है वो हमेशा मेहनत की इज्जत करता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप विराट कोहली को लो, विराट कोहली की इस समाज में बहुत इज्जत है। विराट कोहली कौन सी नौकरी करता है? क्या वो प्राइवेट नौकरी करता है? वो सरकारी नौकरी करता है। सचिन तेंदुलकर की बहुत इज्जत है। क्या सचिन तेंदुलकर सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट नौकरी करता है? शाहरुख खान की बहुत इज्जत है। अमिताभ बच्चन की बहुत इज्जत है। वो कौन सी नौकरी करते हैं? क्या वो प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर वो सरकारी नौकरी करते हैं? वो तो कोई भी नौकरी नहीं करते, वो तो अपना पर्सनल काम करते हैं। AR रहमान जैसे म्यूजिक डायरेक्टर की बहुत इज्जत है। इम्तियाज़ अली जैसे डायरेक्टर की बहुत इज्जत है। वो कौन सी नौकरी करते हैं? क्या वो प्राइवेट नौकरी करते हैं या वो सरकारी नौकरी करते हैं? वो तो कोई नौकरी नहीं करते, वो तो अपना काम करते हैं। लेकिन उनकी इज्जत क्यों है? उनकी इज्जत इसलिए है ना क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है अपनी फील्ड में। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई भी ये भर रहा है कि सरकारी नौकरी कर लेने से मुझे बहुत इज्जत मिलेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कभी भी प्राइवेट में या सरकारी में आपको नौकरी की इज्जत नहीं मिलती, आपको हमेशा आपकी मेहनत की इज्जत मिलती है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको स्टार्टिंग से ज़्यादा इज्जत मिलती है और जो लेज़ी होता है उसको कम इज्जत मिलती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि बच्चों के दिमाग में भरा जाता है, जिसकी वजह से वो कई साल तक बिना कुछ सोचे एक रैट रेस में लग जाते हैं और सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं कि नहीं, हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरी में ही इज्जत है। तो उनको मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो सरकारी नौकरी है ना, वो यूजुअली जब सरकारी नौकरी लगती है तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है जो कि प्राइवेट में हम नहीं देखते हैं। जैसे मान लो कि जब मेरी पर्सनली प्राइवेट नौकरी लगी थी तो शायद ही मैंने कोई सेलिब्रेशन करी थी, शायद मैंने कोई सेलिब्रेशन करी नहीं थी। मैंने बस अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करके बोल दिया था कि मेरी नौकरी लग गई है। लेकिन जब किसी की सरकारी नौकरी लगती है तो उसकी बहुत सेलिब्रेशन होती है। ऐसे आप यूट्यूब पर देखोगे तो बहुत वीडियोज़ आएंगी कि ये IAS बन गया, वो उसका CJ क्लियर हो गया, वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों है? तो देखो, इसका रीज़न ये है ना कि जो सरकारी नौकरी होती है, जो आप पहली सरकारी नौकरी लेते हो ना, उसके लिए आपको बहुत बड़े कंपटीशन से गुजरना पड़ता है और जब आप उस कंपटीशन को क्लियर करते हो उसके लिए आपको बहुत मेहनत लगती है। तो वो आपकी मेहनत की इज्जत होती है भाई। वो कभी भी आपकी नौकरी की इज्जत नहीं होती है, वो आपकी मेहनत की इज्जत होती है कि इसने मेहनत करी और इतने टफ एग्जाम को क्लियर करा है। उसके बाद जब एक बार वो एग्ज़ाम क्लियर करके आप ज्वाइन कर लेते हो, जब आपकी मेहनत की इज्जत हो जाती है, उसके बाद जो समाज होता है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। वो कुछ ऐसा नहीं होता कि अरे मतलब 2 साल बाद भी वो आपके उस एग्ज़ाम की, आपने एग्ज़ाम निकाला तो आपकी इज्जत कर रहा होगा। उसके बाद वो जो इज्जत होगी आपके काम की होगी कि क्या आप अपने काम में अपनी मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसी तरीके से अगर मान लो प्राइवेट जॉब में हो और आप प्राइवेट जॉब में मेहनत करोगे और ज़्यादा पैसे कमाओगे, क्योंकि देखो प्राइवेट जॉब में जो मेहनत होती है ना और जो पैसे होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में जाओगे, ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाओगे तो आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा और जब आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा तो समाज वाले देखेंगे कि आपका पैसा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप मेहनती हो, और जब वो आपकी मेहनत को देखेंगे तो वो अपने आप ही आपकी इज्जत करने लग जाएंगे। वो किसी ऐसी चीज़ को नहीं देखेंगे कि अरे ये भले ये मेहनत कर रहा है, ये अमीर है, लेकिन अगर इसके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो हम इसकी इज्जत नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि लोगों के दिमाग में बनाया गया है। तो ये जो पहला मिसकंसेप्शन हमें तोड़ना है वो यही तोड़ना है कि जो सरकारी नौकरी होती है उसकी इज्जत होती है और जो प्राइवेट नौकरी होती है उसकी इज्जत नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो इज्जत होती है वो हमेशा आपकी मेहनत की होती है, वो कभी भी आपकी नौकरी की नहीं होती है। तो आप चाहे कोई भी काम करो, आप उसको पूरी मेहनत से करो तो आपको इज्जत ज़रूर मिलेगी। जो दूसरा पॉइंट मैं देखता हूँ अक्सर, जो कि सरकारी अधिकारी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने नौकरी को प्रमोट करने के लिए, या फिर कोई कोचिंग वाले अपने नौकरी को प्रमोट करने के लिए, जो सबसे बड़ा एक झूठ होता है, ठीक है, वो ये होता है ना कि मैंने एक IAS का इंटरव्यू देखा था। उस IAS के इंटरव्यू में उस IAS ने ये कहा था ना कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ ना उससे मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर सकता हूँ। मतलब मेरे एक डिसीजन से ना पूरे डिस्ट्रिक्ट पे चेंज पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट नौकरी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सरासर झूठ बात है। और इससे बड़ी झूठ बात जो मैंने प्राइवेट जॉब में जाके देखी, मतलब इससे बड़ा झूठ जो हमें परोसा जाता है कि मतलब सरकारी में अगर आप चले गए तो आप चेंज ला सकते हो ग्रास रूट लेवल पे, ये सबसे बड़ा झूठ है। आप प्राइवेट नौकरी में भी चेंज ला सकते हो। तो यूजुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कराई जाती है ये बता के कि अगर आप सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करोगे तो आप मतलब सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ ना कि एक रेगुलर गाय, जैसे कि मैं एक आईटी की नौकरी करता हूँ, ठीक है, तो एक आईटी की नौकरी करके भी मैं समाज में क्या चेंज ला पा रहा हूँ और किस लेवल पे ला पा रहा हूँ, और क्या जब मैं समाज में चेंज ला रहा हूँ तो क्या वो एक आईएएस का लेवल का है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ना मैं एक पॉइंट बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब कोई भी आदमी ना किसी सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी वाले का कंपैरिजन करता है तो वो हमेशा ना गलत लेवल का कंपैरिजन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि कोई आदमी है वो किसी आईएएस को लेता है कि एक आईएएस समाज में इज्जत मतलब समाज में चेंज ला रहा है, तो वो उसको ना किसी नॉर्मल आदमी से कंपेयर कर देता है, किसी फ्रेशर से कंपेयर कर देता है, जो कि मतलब अगर मान लो कि उसको कोई आईटी जॉब कर रहा है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है उसको, तो वो उससे आईएएस को कंपेयर करता है। ठीक है, और कहता है कि देखो आईएएस ज़्यादा चेंज ला पा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत कंपैरिजन है। सही कंपैरिजन ये है ना कि आप एक आईएएस को किसी कंपनी के सीईओ के साथ कंपेयर करो, ऐसी कंपनी जिसका जो टर्नओवर है वो कम से कम 100-200 करोड़ का हो। ठीक है, तो अगर जो लोग कंपैरिजन करते हैं वो क्या करते हैं कि रॉन्ग कंपैरिजन करते हैं। अगर मान लो कि आप एक रेगुलर आईटी गाय का कंपैरिजन कर रहे हो तो आप उसको एक सीजीएल वाले आदमी के साथ कंपेयर करो, और अगर आप किसी आईएएस का कंपैरिजन कर रहे हो तो आप उसको किसी बड़ी कंपनी के सीईओ के साथ कंपेयर करो, और अगर मान लो कि आप किसी मिनिस्टर का कंपैरिजन कर रहे हो तो आप उसको किसी बहुत बड़ी कंपनी लाइक फॉर एग्जांपल मैं अमित शाह का एग्जांपल लेता हूं, तो अगर आपको अमित शाह का कंपैरिजन करना है तो आप उसको किसी नॉर्मल कंपनी के इंजीनियर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आपको उसको ना किसी बड़ी कंपनी लाइक नारायण मूर्ति के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर कंपैरिजन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कि आप सोच रहे हो कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं बहुत बड़ा चेंज ला सकता हूं, हाँ बिल्कुल चेंज ला सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन के ही चेंज ला सकते हो इंडिया के लोगों के लिए। अगर आप इंडिया के बाहर हो ना तो भी आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सैम ऑल्टमैन का। ठीक है, सैम ऑल्टमैन ना उसने ओपन एआई बनाई। ठीक है, ओपन एआई एक ऐसी कंपनी है ना जिसने पूरी दुनिया के लोगों की मदद करी है। ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, जो किसी भी देश का हो, उसकी एक लिमिट होती है कि वो सिर्फ अपने ही देश के लोगों की मदद कर सकता है, वो कभी भी दूसरे देश के लोगों की मदद नहीं कर सकता। लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो होता है ना जो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल बिजनेसमैन बन गया, जैसे मान लो कि कोई गूगल का सीईओ ले लो। ठीक है, गूगल का सीईओ किसी देश के प्रधानमंत्री के बराबर ही है, उससे कम नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मतलब कि आइए ज़्यादा वो कर सकता है, मतलब ज़्यादा चेंज ला सकता है, वो बिल्कुल गलत है। वो यूजुअली आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या करते हैं कि कंपैरिजन का लेवल गलत कर देते हैं। तो अगली बार अगर कोई कंपैरिजन करे तो सबसे पहले तो आपको लेवल ठीक करना है। ठीक है, एक आईटी वाले का कंपैरिजन एक सीजीएल टाइप बंदे के साथ होना चाहिए, एक आईएएस का कंपैरिजन एक सीईओ के साथ होना चाहिए, एक मिनिस्टर का कंपैरिजन इंडिया के किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि टाटा वगैरह के साथ होना चाहिए, और एक प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन हमेशा दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ के साथ होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ कि एक नॉर्मल आईटी गाय, मतलब एक नॉर्मल इंसान जो एक प्राइवेट नौकरी करता है जैसे कि मैंने करी है, तो हम क्या चेंज लाते हैं। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल नहीं लेता हूँ, मैं इस देश के करोड़ों ऐसे लोगों का, ऐसे इंजीनियर्स का जो रोज़ ऑफिस जाते हैं और कुछ काम करते हैं, तो उस काम से एज ए प्राइवेट नौकरी आप क्या चेंज ला रहे हो सोसाइटी में, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ। तो इसके लिए ना मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, मैं वो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखो तो देखो सबसे पहले तो ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, जब मैं ऑफिस में था ना तो मेरे साथ 2 इंसिडेंट्स हुए थे। ठीक है, तो वो जो 2 इंसिडेंट हुए थे ना, उससे मुझे पता चला ना कि हमारे काम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ ना कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और हम लोग एक प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो जो प्रोजेक्ट था ना वो एक यूरोपियन बैंक का प्रोजेक्ट था। तो हमने एक फीचर बनाया था, और वो जो यूरोपियंस थे वो मतलब हमारी एक डेली कॉल, एक वीकली कॉल होती थी। ठीक है, या फिर बाई वीकली कॉल समझो। उस बाई वीकली कॉल में जो यूरोप के स्टेक होल्डर्स थे ना वो हमारे इंडियंस के साथ बातें करते थे, तो उस कॉल को मैं भी ज्वाइन करता था। तो एक दिन क्या हुआ ना कि एक दिन हम लोगों ने एक फीचर बनाया था, वो दूसरी टीम थी, वो मतलब मेरी टीम नहीं थी, किसी वो बैकएंड की टीम थी। उस टीम ने एक फीचर बनाया था उस बैंक के लिए, और वो उस फीचर का ना डेमो दे रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम डेमो देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं भी वो डेमो देख रहा था कि हमने क्या फीचर बनाया, मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया ना, मतलब हमारी टीम ने वो जो फीचर बनाया वो ये था कि अगर आप बैंक में लॉगिन करते हो ना तो आपको एक OTP आता है, ये फीचर था। तो जब मैंने वो फीचर देखा ना
तो मुझे बड़ा अजीब लगा, बल्कि मुझे शर्म आ गई कि यार ये तुमने क्या फ़ीचर बनाया यार, ये कोई फ़ीचर थोड़ी है, ये तो उनके पास पहले से ही होगा। तो जब वो कॉल ख़त्म हुई तो मैं थोड़ा शर्मिंदा था कि यार क्या बना दिया यार, ये तो थोड़ी इंसल्ट टाइप हो गई। तो फिर मैं अपने मैनेजर के पास गया और मैंने अपने मैनेजर से जाके पूछा कि ये जो आपने फ़ीचर बनाया है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बेकार फ़ीचर है? तो मेरे मैनेजर ने मुझे बोला ना कि एक्चुअली में जो इंडिया है ना, वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा एडवांस है जर्मनी से, और उनके पास ना ये सब फीचर्स भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो और आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ना मतलब पैसे भेजने हैं, तो कई बार ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसे भेजने में ना 4 से 5 दिन लग जाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि आप इंडिया में हो और आपको किसी को पैसे भेजने हैं, आप 1 सेकंड में पैसे भेज सकते हो। और वो कैसे हुआ? वो हुआ यूपीआई से। यूपीआई एक ऐसी चीज़ है ना जिसने करोड़ों इंडियन से बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब यूपीआई की मदद से हम बहुत ईजिली पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यूपीआई से हमारे लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये बताओ कि यूपीआई किसने बनाया है? यूपीआई किसी सरकारी इंजीनियर ने बनाया या फिर यूपीआई किसी प्राइवेट इंजीनियर ने बनाया है? जो यूपीआई है उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब का सब एक प्राइवेट, मतलब ये सब प्राइवेट इंजीनियर्स नहीं बनाया है, ठीक है। तो अगर मान लो कि आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, तो हो सकता है आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे जाके बैठ जाओ जो कि यूपीआई जैसा इम्पैक्ट लेके आए। तो अगर आपको इम्पैक्ट ही लाना है तो वो तो प्राइवेट नौकरी वाला भी ला सकता है। मैं आपको दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ। उस इंसिडेंट में क्या हुआ ना कि एक दूसरा प्रोजेक्ट था, वो मलेशिया के एक बैंक के साथ काम कर रहा था। तो उस जो बैंक था वो मलेशिया का सबसे बड़ा बैंक था, ठीक है। और उसकी दिक्कत ये थी ना कि वो अपने कस्टमर को रीच आउट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जो बैंक था वो हमारी कंपनी के पास आया। उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं अपने कस्टमर को रीच आउट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इसका समाधान चाहिए, ठीक है। तो हमारी मतलब सॉरी, मैं उस प्रोजेक्ट में नहीं था, वो प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट था, लेकिन वो प्रोजेक्ट मतलब हम दोनों साथ में ही काम करते थे तरीके से। हम एक ही साथ बैठते थे, एक ही फ्लोर पे बैठते थे, तो हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो जब उनका प्रेजेंटेशन हुआ तो हमारी टीम को भी बुला लिया कि तुम भी आके देख लो। तो एक्चुअली में वो बताया गया ना कि उस प्रोजेक्ट को हमारी कंपनी ने कितने अच्छे से किया है, डिलीवर किया है, और उससे क्या क्या इम्पैक्ट आया। जैसे कि उन्होंने एक इम्पैक्ट में बताया था कि हमने उनका ऐप बनाया था, और उस ऐप के बनने से जो उनका होम लोन है उसमें 30% का वो आया है, जंप आया है। मतलब कि 30% ज़्यादा लोग ना वो होम लोन ले पा रहे हैं, ठीक है। ये उस बैंक ने ही हमें बताया था कि आपने जो काम किया है उसकी वजह से 30% ज़्यादा लोग लोन ले पा रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लो मलेशिया के लोग लोन ले रहे हैं तो वो क्या घर ही लेंगे ना उसका। तो अगर मान लो कि एक नॉर्मल आदमी घर ले रहा है तो इसका मतलब ये कि उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि एज एन इंजीनियर आप इंडिया में बैठे बैठे मलेशिया के लोगों की भी लाइफ चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर आपको कोई इम्पैक्ट लाने हैं, अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि मैं सरकारी नौकरी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक इम्पैक्ट लेके आऊँगा, मैं एक ऐसा इम्पैक्ट लेके आऊँगा ना जो कि मैं प्राइवेट में नहीं ला सकता, तो वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। वो सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। और अगर कोई आदमी आपको ये कह रहा है कि सरकारी नौकरी करने की वजह से आप एक सोसाइटी में इम्पैक्ट ला सकते हो, लेकिन प्राइवेट नौकरी करके आप वो इम्पैक्ट नहीं ला सकते, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपको इन सब बेवकूफ़ी में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, और आपको बस यही समझना है कि जो सरकारी नौकरी है वो प्राइवेट नौकरी है, वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिया के पास एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है DRDO। DRDO का काम है इंडिया के लिए हथियार बनाना, ठीक है। लेकिन जो DRDO है वो ओवरबर्डन्ड है अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, ठीक है। तो उसकी वजह से ना कुछ प्राइवेट कंपनीज का राइज हुआ है। जैसे कि हथियार बनाने के लिए मैं 2 मेजर कंपनीज का नाम बताता हूँ। एक है पारस डिफेंस और दूसरी है जेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये दोनों कंपनियां भी इंडिया के लिए हथियार बना रही हैं, और इंडियन आर्मी ने इनके कई हथियार प्रोक्योर भी करे हैं। तो अगर मान लो कि कोई आदमी ये सोचता है कि अगर मुझे हथियार बनाने हैं तो उसका मतलब मुझे एक्सपर्टीज चाहिए डिफेंस में, और उसका एक ही तरीका है कि मैं DRDO ज्वाइन करूँ, वो बिल्कुल गलत है। प्राइवेट कंपनीज भी बिल्कुल वही काम कर रही हैं। अगर मान लो कोई आदमी सोचता है कि मुझे स्पेस के ऊपर रिसर्च करना है, उसका एक ही तरीका है कि मैं इसरो ज्वाइन करूँ, तो भी वो गलत सोच रहा है। अगर उसको स्पेस के ऊपर रिसर्च करनी ही है तो स्काई रूट एरोस्पेस भी ज्वाइन कर सकता है, पिक्सल एरोस्पेस भी ज्वाइन कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो गवर्नमेंट जॉब में ही आप इम्पैक्ट ला सकते हो, ये सबसे बड़ा झूठ है। प्राइवेट जॉब में भी आप इम्पैक्ट ला सकते हो। अगर कोई सोच रहा है कि मुझे इम्पैक्ट लाने टीचिंग से, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर बनना चाहता हूँ, सोसाइटी में चेंज लाना चाहता हूँ, और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं सरकारी स्कूल का टीचर बनूँ, वो भी आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप खुद भी बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि अगर आपको चेंज लाना ही है, अगर आपका गोल टीचिंग है, तो सरकारी प्राइवेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
फ़र्क इससे पड़ता है कि आप टीच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप प्राइवेट स्कूलों में जाके वही सेम सिलेबस पढ़ाओगे, अब अगर अपनी प्राइवेट कोचिंग खोलोगे तो भी आप वही सेम सिलेबस पढ़ाओगे, कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, ये सबसे बड़े झूठ हैं जो हमें परोसा जाता है जब हम कॉलेजेस में होते हैं, या फिर जब हमारे को बताया जाता है कि सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करो क्योंकि ये बेटर है। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, और मैं इस वीडियो की आगे भी सीरीज़ लाता रहूँगा थोड़ी बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव वो बस यही था, आपको ये बताना कि जो सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी है वो दोनों बराबर है, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। बस ये कि आपके मालिक बदल जाते हैं, सरकारी में आपका मालिक सरकार होगा और प्राइवेट में आपका मालिक कोई प्राइवेट आदमी होगा, और कोई अंतर नहीं होता। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी दोनों बिल्कुल सेम नौकरी है, और जो आउटपुट आएगा आपके काम का वो भी बिल्कुल सेम आने वाला है, 1% का अंतर नहीं आने वाला। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ प्राइवेट में सरकारी में नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ सरकारी में प्राइवेट में नहीं है। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।